अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे एक अहम मोटरवे जिसकी तामीर लैंड एक्विजिशन ना होने की वजह से 1 साल ताखीर का शिकार हो गई थी। फिलहाल उसकी ज़मीन खरीदारी का प्रोसेस दोबारा शुरू हुआ है। मोटरवे है M11 मोटरवे और इसका फेज़ है सियालकोट से लेकर खारियां तक। हुआ यूँ कि जब इस मोटरवे की तामीर का आगाज़ जुलाई 2022 में किया गया तो बड़े धूम धड़ाक से इसकी तामीर तो शुरू हुई और 2 साल के अंदर इसका कंप्लीशन टाइम कहा गया, यानी जुलाई 2024 में इस मोटरवे ने तामीर होकर मुकम्मल होना था। लेकिन फिर पंजाब का महकमा अनहार यकायक ख्वाब से जागा और उसे याद आया कि दरियाए चनाब के ऊपर एक बहुत बड़ा पुल बनना है जिसके ज़रिए इस मोटरवे ने आगे रावलपिंडी तक जाना है। तो उस पुल के ऊपर एक एतराज़ ये आया कि अगर खुदा न खास्ता सैलाब आता है और उस सैलाब की वजह से मराला हेडवर्क्स और इस पुल की लोकेशन के सबब ये ज़मीनों की तरफ सैलाब फैलेगा, जिससे एक ये मोटरवे का पुल खुद टूटने का खदशा है और दूसरा करीब ही मौजूद जो एयरपोर्ट है सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका रनवे भी डैमेज हो सकता है। उन्होंने फिर उसकी मॉडल स्टडी करवाई और फिर इस नतीजे पर पहुंचे कि इस पुल को किसी और जगह लोकेट किया जाए। तो 5 किलोमीटर उसे दूर लोकेट किया गया है। पहले इसके अंदर 64 देहात की ज़मीन आनी थी जो कि 4600 एकड़ रकबा था। अब इसके अंदर 16 देहात की ज़मीन नए सिरे से खरीदी जानी है। तो उन देहात की ज़मीन का रेट तय नहीं हो रहा था और रेट ना तय होने की वजह से इसके 2 अहम तहसीलों के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ था। वैसे ये मोटरवे का फेज़ 2 जो है ये 69 किलोमीटर तवील है। अब उस 69 किलोमीटर में से जो 34 किलोमीटर का हिस्सा है तहसील खारियां का, वहाँ तो ये काम जारी व सारी है, जबकि 2 तहसीलें, एक समड़ियाल और दूसरा गुजरात, उसके 35 किलोमीटर के ऊपर एज सच काम शुरू ही नहीं हो सका। ज़मीन जो नहीं खरीदी जानी थी तो काम शुरू कैसा हुआ? अब जाकर 2 दिन पहले वहाँ पर लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जाकर ज़मीन की कीमत जो है वो तय की है। अब 2-3 महीने लगेंगे इस ज़मीन को परचेज़ करने के लिए मुकामी अफराद से। फिर कुछ ज़मीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, उससे मामला तय करने पड़ेंगे। फिर कुछ जंगलात हैं वहाँ पर या दरख्त वगैरह हैं, उनको काटना है, उसकी मुआवजे के मामलात हैं। तो अब ये जो मोटरवे है जुलाई 2024 में मुकम्मल होने की बजाय जुलाई 2025 में जाके मुकम्मल होगी और फिर जब ये मुकम्मल होगी तो इसकी लागत में इजाफे का खदशा भी है। फिलहाल इसकी लागत थी 42 अरब रुपए, लेकिन जैसे 1 साल बढ़ेगा इस दौरान इन्फ्लेशन बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी, तो मुझे लगता है ये मोटरवे 50 से 55 अरब रुपए में जाकर ख़त्म होगी, मुकम्मल होगी। पाकिस्तान के तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स का मसला ये है कि हम जिस रेट पर उनकी कैलकुलेशन करते हैं उससे कहीं ज़्यादा महंगे जाकर वो मुकम्मल होते हैं। हम अक्सर आपको मिसाल देते हैं नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, जो 85 अरब रुपए में बनकर मुकम्मल होना था, लेकिन जब वो बनकर मुकम्मल हुआ तो उसकी कीमत बढ़ते बढ़ते 510 अरब रुपए हो गई थी और फिर भी उसके डिज़ाइन के अंदर ऐसे फ्लॉज रह गए हैं जिसके सबब उसकी कोई ना कोई टनल जो है वो बैठ जाती है। हम इंशाल्लाह उस पर एक डिटेल वीडियो करेंगे। उस पर एक कमेटी बिठाई गई है कि देखा जाए कि इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हुए कौन कौन से फ्लॉज, टेक्निकल उसके अंदर कमियां कोताहियाँ रह गई हैं जिसके सबब ये नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बार बार बैठ रहा है। पाकिस्तान का चौथा बड़ा पन बिजली मनसूबा क्यों पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड के अंदर सस्ती बिजली शामिल नहीं कर रहा? वापस आते हैं इसी सियालकोट खारियां मोटरवे, इसको समड़ियाल खारियां मोटरवे भी कहा जाता है। बेसिकली ये लाहौर, सियालकोट और रावलपिंडी मोटरवे का फेज़ 2 है। लाहौर से सियालकोट तक तो मोटरवे आप जानते ही हैं मुकम्मल है, ऑपरेशनल है। ये दूसरा फेज़ है उसका जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद एक और अहम फेज़ अभी मुकम्मल होना है, उसकी ज़मीन की खरीदारी शुरू हो चुकी है। वो फेज़ है खारियां से लेकर आगे रावलपिंडी तक 117 किलोमीटर का। तो अगर ये मोटरवे का रूट मुकम्मल हो जाता है तो इसके बाद लाहौर से रावलपिंडी शहर का जो फासला है वो 90 किलोमीटर कम हो जाएगा लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे की निस्बत।
क्योंकि ये शॉर्टेस्ट रूट है और इस रूट के अंदर वो कलर कहार की पहाड़ियाँ भी नहीं आती, जिनके सबब गाड़ी जो है वो बहुत स्लो ट्रैवल कर रही होती है। फिर ये नए इलाके वो जोड़ेगा, मसलन सियालकोट का अहम शहर, फिर गुजरात का इंडस्ट्रियल हब, गुजरावाला का इंडस्ट्रियल हब। तो ये जो गोल्डन ट्रायंगल है पाकिस्तान के अंदर स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ का जो हब है गुजरावाला डिवीज़न का, वो तमाम का तमाम मोटरवे के ज़रिए कनेक्ट हो जाएगा। फिलहाल गुजरावाला और सियालकोट तो लाहौर के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, यानी लाहौर एयरपोर्ट तक जाना या लाहौर की ड्राइव पोर्ट इस्तेमाल करना वो तो उनके लिए फिजिबल हो गया है। याद रहे, गुजरावाला को भी इसी मोटरवे के ज़रिए एक लिंक रोड के तहत जोड़ लिया गया है। 11 किलोमीटर की एक लिंक रोड बनकर मुकम्मल हुई है, जिसके ज़रिए अब गुजरावाला के शहरी गुजरावाला से सियालकोट मोटरवे तक आएंगे। एक 11 किलोमीटर की लिंक रोड के ज़रिए, जिस तरह की लिंक रोड लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे है, काला शकाकू से लेकर वहाँ तक यहाँ पर ये मोटरवे है, तो वो ऑपरेशनल हो गया है। इसी तरह ये गुजरावाला को कनेक्ट कर चुके हैं। अब गुजरावाला गुजरात और सियालकोट के शहरों को इसने इस्लामाबाद के साथ कनेक्ट करना है। तो इस्लामाबाद में हमारे इंडस्ट्रीज़ के बहुत सारे काम होते हैं, फिर इस्लामाबाद एक बड़ी मंडी है, फिर इस्लामाबाद और आगे हमने जब एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है अफ़गानिस्तान तक, तो इसी रूट के ज़रिए ये हमारी स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं अपनी प्रोडक्ट्स अफ़गानिस्तान पहुंचा सकती हैं। उसके बाद सेंट्रल एशिया पड़ा हुआ है, उसके बाद रशिया तक ये तमाम के तमाम प्रोड्यूस यहाँ की और प्रोडक्ट्स बआसानी पहुँच सकती हैं। अब आपको इस तरह के प्रोडक्ट्स बताने का मकसद कुछ तो उस इलाके के लोगों को अच्छी खबर देना भी होता है, कभी कभी हुकूमत की तवज्जो इन मंसूबों की तरफ मबजूल करवाना होती है कि हुकूमत कुछ जागे सोचे कि एक तरफ एक प्रोडक्ट डिले का शिकार हो रहा है, दूसरा उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वो बढ़ रही है, और तीसरा वो मंसूबा पाकिस्तान की नेशनल जीडीपी में, पाकिस्तान में रोज़गार पैदा करने में, हमें अपने कदमों पे खड़ा करने के अंदर जो किरदार अदा कर सकता है, उसमें डिले हो रही है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए खुदारा इन बड़े प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ ऐसी टाइमलाइंस रखें और कुछ ऐसी सज़ाएं रखें या जजाएं भी रखें कि जो प्रोडक्ट लेट होगा उस प्रोडक्ट के लेट होने को तय किया जाएगा कि लेट कौन हुआ, किस महकमे ने लेट किया और किस सरकारी अफसर ने डिले का शिकार किया। तब जाकर उम्मीद है पाकिस्तान के अंदर जो ये तमाम मंसूबे हैं ये अपने वक्त मुकर्रर के ऊपर कंप्लीट हुआ करेंगे। इसके ज़रिए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम होगी, जल्दी मंसूबे मुकम्मल होंगे। जिस तरह हम पूरे गल्फ में देखते हैं, एक मंसूबा एक दिन ताखीर का शिकार नहीं होता, पहले मुकम्मल हो जाते हैं। ताखीर का शिकार क्यों नहीं होती, उनको पता है हमें बड़ी प्लेंटीज पड़ेंगी। फिर वो लोग मंसूबा शुरू करने से पहले इतना होमवर्क कर लेते हैं कि उन्हें कंस्ट्रक्शन के बाद याद नहीं आता कि जनाब हमने पुल बहुत करीब बना दिए, इसे दूर बनाना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें पहले सोचने की होती हैं। और फिर तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लेने का भी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर एक ठेकेदार सड़क बना देता है, उसके हफ्ते बाद सुई गैस वाले आकर उस सड़क को काटते हैं, फिर महीने बाद सीवरेज वाले आकर उस सड़क को काटते हैं, यदि कोई पानी का पाइप बिछने वाला था वो रह गया है, फिर पता लगता है कोई और तार बिछनी है या कोई और काम वहाँ पर होना है। तो ये तमाम चीज़ें उस सड़क को दोबारा तोड़ती हैं और फिर दोबारा ठेकेदार साहब को उसे रिपेयर का या दोबारा कंस्ट्रक्ट करने का ठेका मिलता है, उसकी मौजें लगी होती हैं। ये मौजें बंद होनी चाहिए, क्योंकि इन मौजों ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दाने पर खड़ा कर रखा है। ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।